और अब बात जिहादी गैंग की। जिहादी गैंग का प्लान, खतरे में नूपुर शर्मा की जान। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नूपुर शर्मा के खिलाफ साजिश के सबूत राजस्थान से लेकर बिहार तक से लगातार आ रहे हैं। पाक से नापाक इरादों के साथ भारत में घुसपैठ करने वाले रिजवान से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। रिजवान किसके भरोसे पर नूपुर शर्मा को मारने की नीयत से भारत में घुसा? कौन थे उसके मददगार? क्या था पूरा प्लान? हमारी रिपोर्ट से समझिए। जिहादी गैंग के निशाने पर नूपुर शर्मा, और इस बात में अब किसी तरह का कोई सस्पेंस नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि नूपुर शर्मा को जिहादी तत्वों से खतरा है। इस बात के सबूत देश के अंदर और सरहद के पार से लगातार मिल भी रहे हैं। यह है रिजवान अशरफ, पाकिस्तान से घुसपैठ करके आया ये वो आतंकी जिसे कट्टरपंथियों ने नूपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने के लिए भेजा था। अब इसके लोकल कॉन्टेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। गौर से सुनिए। रिजवान के 8 मददगार जांच एजेंसी के हत्थे चढ़े हैं। राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब से इन 8 को पकड़ा गया है। जब रिजवान भारत में घुसा उसी दिन ये ग्रुप बीएसएफ की पोस्ट के बेहद करीब था। बॉर्डर से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर 8 लोगों का ये ग्रुप मौजूद था। बताया जा रहा है कि सभी 8 लोग भेड़ बकरियों के साथ यानी कि चरवाहों के वेश में पहुंचे हुए थे। जांच एजेंसियों को शक है कि ये ग्रुप पाकिस्तान आतंकी रिजवान को रिसीव करने आया था। नूपुर शर्मा की हत्या के मकसद से आया रिजवान आखिर भारत में कैसे अपने नापाक इरादों को पूरा करता जब तक कि उसको अंदर कोई मदद नहीं मिलती। लगातार इस इनपुट पर सुरक्षा एजेंसियां काम ही कर रही थीं कि ये चौंकाने वाला खुलासा सामने आया कि करीब 8 लोग जो उस दिन बॉर्डर के करीब 1.5 किलोमीटर पास थे, भेड़ों का, बकरियों का एक बड़ा समूह लेकर वो उस दौरान मूवमेंट कर रहे थे। वो स्थान है जहाँ सामान्यतः भेड़ बकरियों के समूह आते नहीं हैं। 8 संदिग्ध हैं, इनसे पूछताछ जारी है। जानकारी ये भी मिली है कि रिजवान के ये मददगार पहले श्रीनगर में रहते थे, लेकिन हाल के दिनों में इन्होंने बॉर्डर के करीब अपना डेरा बना लिया था। सवाल यही है कि क्या 8 लोग सिर्फ रिजवान को रिसीव करने आए थे या फिर उनका मकसद किसी दूसरी बड़ी साजिश को अंजाम देना था। जांच एजेंसियां इस बात का भी पता लगा रही है कि आखिर रिजवान के भारत में कितने मददगार थे। अधिकारियों का दावा है कि रिजवान के बाद इन संदिग्धों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हो सकता है। रिजवान के भारत में नूपुर शर्मा के हत्या करने के मकसद से आने ने तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर ला दिया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां रिजवान से पूछताछ कर रही हैं और हर दिन पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। रिजवान जो तहरीक लब्बैक से जुड़ा हुआ है, जो भारत विरोधी संगठन है, अब ये चौंकाने वाला सामने आ रहा है कि रिजवान की मदद करने के लिए भारत में भी कुछ लोग पहले से ही मौजूद थे। अभी तक की जांच में ये साफ हो चुका है कि रिजवान का प्लान पहले अजमेर शरीफ की उस पवित्र दरगाह पर जाने का था जहां गौहर चिश्ती जैसे खादिमों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए। इसके बाद रिजवान का टारगेट नूपुर शर्मा का कत्ल करना था। पुलिस के मुताबिक रिजवान ये सब भारत में अकेले नहीं कर सकता था। मतलब ये कि यहाँ कुछ लोग स्लीपर सेल की तरह उसके सपोर्ट के लिए तैयार बैठे थे। वो कौन है? अजमेर में रिजवान किससे मिलने वाला था? अब ये सब पता लगाया जा रहा है। रिजवान के तार बिहार के फुलवारी शरीफ में पिछले दिनों क्रैक किए गए टेरन मॉड्यूल से भी लिंक किए जा रहे हैं, क्योंकि इस मॉड्यूल में पकड़े गए आतंकी इलियास ताहिर और अतहर परवेज पाकिस्तान के उसी कट्टरपंथी ग्रुप तहरीके लब्बैक से जुड़े पाए गए, जिससे रिजवान अशरफ के तार जुड़े हैं। इतना ही नहीं, बिहार के फुलवारी शरीफ के पकड़े गए आतंकी अतहर परवेज के मोबाइल से पता चला था कि वहां भी नूपुर शर्मा को लेकर साजिश का ताना बाना बुना गया। आतंकी अतहर के मोबाइल में नूपुर शर्मा का पता मिला था। अतहर ने यह भी कबूल किया था कि तमाम नफरती ग्रुप्स में नूपुर शर्मा के घर का पता भेजा गया था। इतना ही नहीं,
ग्रुप से जुड़े लोगों को नुपुर शर्मा के पते पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था। अतहर परवेज के मोबाइल से नुपुर शर्मा के दिल्ली का रेसिडेंशियल एड्रेस मिला है। वहाँ पर उसमें रेसिडेंशियल फ़ोन नंबर है और जब पूछताछ हुई तो ये पता चला कि अतहर परवेज ने ये बताया कि ये नंबर इनके पूरे ग्रुप में एड्रेस सर्कुलेट किया गया था और सभी को कहा गया था कि आप वहाँ पहुँचिए। जी हाँ, नुपुर शर्मा के बयान के बाद से किस तरह से देश के अंदर एक तोड़फोड़ की साजिश रची जा रही थी, यानी एक बड़ी साजिश की तैयारी थी। नुपुर शर्मा के घर पर पहुँचकर वहाँ पर एक बड़ा हंगामा खड़ा करने की साजिश थी। अभी तक जो भी बातें सामने आई हैं, उनसे साफ हो जाता है कि कट्टरपंथियों की जमात के निशाने पर नुपुर शर्मा है। यही कारण है कि गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद वो अभी तक सामने नहीं आई हैं। मगर ऐसा क्यों है, ये कब तक चलेगा? देश में संविधान की चलेगी या कट्टरपंथियों की, ये भी बड़ा सवाल है। पटना से रजनीश सिन्हा और जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। सवाल यही है कि अगर कोई जुर्म हुआ तो इसका फैसला अदालत करेगी या कट्टरपंथी? अपराध की सजा क्या होगी, इसका फैसला कोर्ट करेगा या जिहादी गैंग? कोई ये तय नहीं कर सकता कि जुर्म क्या है और सजा क्या होगी। मगर देश में मौजूद जिहादियों से लेकर विदेशों में बैठे कट्टरपंथी तक नुपुर शर्मा की जान लेने पर आमादा है। सवाल यही है कि देश में कट्टरपंथियों की नफरती सोच चलेगी या संविधान का शासन? सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर की गिरफ्तारी पर 10 अगस्त तक रोक लगा रखी है। इस फैसले को आए भी 4 दिन बीत चुके हैं। इसके बावजूद नुपुर अभी तक सामने नहीं आई। सवाल यही है, नुपुर शर्मा को छिपकर क्यों रहना पड़ रहा है? तो इसके पीछे वजह है कट्टरपंथी जमात का वो डर, जिसका सामना हर दिन हर पल नुपुर शर्मा को करना पड़ रहा है। आप सोच कर देखिए नुपुर शर्मा का एक एक दिन कैसे बीत रहा होगा। हर रोज उन कट्टरपंथियों की नई धमकी मिल रही है, जिनके कनेक्शन देश से लेकर विदेश तक फैले हैं। राजस्थान के बॉर्डर से पाकिस्तानी आतंकी रिजवान की गिरफ्तारी हो या फिर राजस्थान से हजारों किलोमीटर दूर बिहार के फुलवारी शरीफ में पकड़ा गया पीएफआई का टेरर मॉड्यूल, हर किसी के निशाने पर नुपुर शर्मा है। ये लोग नुपुर शर्मा को क्यों मारना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करने वालों का गला क्यों काटना चाहते हैं, इसका जवाब ढूंढने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खौफ पैदा करना चाहते हैं, इस्लाम के नाम पर देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जो नुपुर शर्मा की गर्दन लाएगा, who will ever like give me that? मैं अपना उसे ये घर दे दूंगा, पूरा रास्ते में निकल जाऊंगा, ये वादा करता सलमान। ये वो बयान है जो बयां करता है कि सर तन से जुदा करने वाली नफरती जमात के हौसले कितने बड़े हुए हैं। जिहादी मानसिकता के लोग, कट्टरपंथी सोच वाले मौलाना और पीएफआई जैसे संगठन नुपुर शर्मा को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। सवाल यही है कि पुलिस क्या कर रही है? क्या ये सिस्टम पर बड़ा सवाल नहीं है जो एक शख्स को कट्टरपंथियों से महफूज रखने की गारंटी तक नहीं दे पाया? इन जिहादी तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि नुपुर शर्मा को तो छोड़िए, उनका जो सपोर्ट करता है उस पर भी हमला कर देते हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल का मर्डर और अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या इसका उदाहरण है। ऐसे में सवाल यही है कि देश में कट्टरपंथियों के सोच के हिसाब से चलेगा या संविधान के मुताबिक? कट्टरपंथियों की इस जमात पर कौन लगाएगा लगाम? क्योंकि ये मामला सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं, बल्कि हिंदुस्तान का है, जहां तालिबानी नियमों का नहीं, संविधान का राज है। टीम न्यूज नेशन।